को ताज पहनाएंगे लालू, हो गई है तैयारी। तेज प्रताप के जाते ही तेजस्वी यादव को मिलेगी अब बड़ी जिम्मेदारी। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार चुनाव के पहले सभी पार्टी पहले खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और उसके बाद जनता के बीच जाकर अपनी ताकत दिखाएगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आए हुए थे, जिस दौरान पहले ही दिन पटना में 45 मिनट का रोड शो किया और उसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नरेंद्र मोदी ने बैठक की और उन्हें चुनावी मंत्र भी दिया। और उसके बाद अब राजद भी बड़ी तैयारी में है। राजद में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया जोरों पर है। पार्टी ने प्राथमिक और पंचायत स्तर की इकाइयों का चुनाव पूरा कर लिया है। अब प्रखंड, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होने वाला है। ये पूरी प्रक्रिया राज्य के संविधान के तहत लोकतांत्रिक ढंग से संचालित की जा रही है। आपको बता दें कि राज्य के राष्ट्रीय सहायक निर्वाचन पदाधिकारी चित्तरंजन गगन ने जानकारी भी दी। झारखंड समेत देश भर के सभी राज्यों में प्राथमिक और पंचायत स्तर की इकाइयों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। उसके बाद प्रखंड डेलीगेट की अंतिम सूची को राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे ने मंजूरी दे दी है। अब ये सूची सार्वजनिक कर दी गई है। चित्तरंजन गगन के अनुसार राजद संभवतः देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने संविधान के अनुरूप पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से संगठनात्मक चुनाव कराती है। उन्होंने कहा है कि ये प्रक्रिया पार्टी को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है और इससे कार्यकर्ताओं में लोकतांत्रिक भावना को बल भी मिलता है। अब आगे की प्रक्रिया के तहत आज से प्रखंड कमेटियों के चुनाव कराए जाएंगे। उसके बाद 5 जून से जिला कमेटियों के चुनाव शुरू होंगे। 14 जून से प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी और अंत में 5 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होगा। राज्य स्तर पर भी संगठनात्मक चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। बिहार के राज्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर तनवीर हसन और उनके सहयोगियों अशोक यादव, देव किशुन ठाकुर और सारिका पासवान ने अपने अपने क्षेत्रों में प्रखंड डेलीगेट की सूची तैयार कर जारी कर दी है। झारखंड में भी ये काम गिरिधारी यादव और सहायक राज्य निर्वाचन पदाधिकारी मोहम्मद कयामुद्दीन ने संपन्न किया। आपको बताते चले कि प्रखंड डेलीगेट ही प्रखंड इकाइयों के पदाधिकारी और जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। इन प्रतिनिधियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यही प्रतिनिधि बाद में प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्षों का भी चयन करते हैं। राजद की आंतरिक राजनीति में इस समय एक बड़ा सवाल ये है कि क्या जगदानंद सिंह ही एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे या कोई और होगा। जगदानंद सिंह राजद के पहले सवर्ण प्रदेश अध्यक्ष हैं और पार्टी में उनका कद खासा प्रभावशाली भी माना जाता है। हालांकि पार्टी नेतृत्व की ओर से इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन पार्टी के गलियारों में इस पर चर्चा अब जोरों शोरों से की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर जगदानंद सिंह को दोबारा मौका मिलता है तो ये पार्टी के सामाजिक संतुलन को दर्शाएगा और बनाए रखेगा। वहीं ये भी देखा जा रहा है कि इस बार संगठन में युवाओं को विशेष महत्व देने की तैयारी है। पार्टी के भीतर चर्चा ये भी है कि इस बार संगठन में युवाओं को अधिक अवसर दिए जाएंगे। खास तौर पर तेजस्वी यादव को महत्वपूर्ण भूमिका दी जा सकती है। हालांकि लालू यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी भविष्य की दृष्टि से युवाओं को नेतृत्व देने की दिशा में काम कर रही है और तेजस्वी यादव पहले से ही बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने 2020 के चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को और भी बेहतर किया था। अगर उन्हें संगठन की जिम्मेदारी मिलती है तो ये संकेत होगा कि राजद भविष्य में उन्हें पूर्ण नेतृत्व सौंपने की तैयारी कर रही है। हालांकि ये अंदरूनी खबर ये भी है या फिर राजद के कार्यकर्ताओं और नेताओं में चुनावी प्रक्रिया को लेकर काफी उत्साह है और पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि इस बार संगठन में नए चेहरों को मौका मिलेगा, जिससे पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी और ये आगामी चुनाव में और भी मजबूत होकर उभरेगी। अंदरूनी खबर तो ये भी है कि तेजस्वी को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लालू यादव बना सकते हैं। लालू यादव वैसे भी तेज प्रताप को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर चुके हैं। ऐसे में तेज प्रताप के जाते ही अब तेजस्वी को बड़ी जिम्मेदारी लालू यादव सौंप सकते हैं। लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा उसमें
तेजस्वी के सर पर लालू ताज पहनाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में ही इसका खुलासा होगा। इससे जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आएगी तो उस खबर को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।